तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो आखिर में फॉलिक्यूलोजेनेसिस का होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। इसी को हम लोग oogenesis भी बोलते हैं, मतलब ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है oogenesis। इसी को हम लोग oogenesis भी बोलते हैं, समझ है आपको। तो आखिर में कैसे होता है फॉलिकल्स का ग्रोथ, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसको कंप्लीट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको आप देखते रहो। तो आपको पता है कि हम लोग क्या, ये देखो ये है oogonia, क्या है भाई ये oogonia। oogonia कोई क्या बोलते हैं, oogonia कोई बोला जाता है क्या, oogonia कोई बोलता है जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, क्लियर है। oogonia कोई फीमेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले oogonia में क्या होता है, सबको पता है। सबसे पहले oogonia में क्या होता है, माइटोसिस। सबसे पहले क्या होता है इसमें, माइटोसिस। सबसे पहले oogonia में क्या होता है भाई, इसमें सबसे पहले होता है माइटोसिस। माइटोसिस से oogonia जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये प्राइमरी उस साइट में, समझे ना। माइटोसिस से आप समझे oogonia जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी उस साइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी उस साइट। आप समझो कि प्राइमरी उस साइट में ये कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी उस साइट में ये कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो आप समझ है आपको कि oogonia में क्या हुआ, सबसे पहले oogonia में माइटोसिस हुआ, जिससे oogonia जो कि प्राइमरी उस साइट में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी उस साइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये सारा इवेंट कब चल रहा है, ये सारा इवेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये सारा इवेंट हो रहा है, समझे ना। ये सारा इवेंट कहाँ कब हो रहा है भाई, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, समझे। तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या आपका इवेंट कहाँ चल रहा है भाई, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो इवेंट कब होता है भाई, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, समझे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये इवेंट हो रहा है, समझे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये इवेंट चल रहा है, बात समझ आपको। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये सारे इवेंट हो रहे हैं, क्लियर है। अब देखो प्राइमरी उस साइट, अब क्या होता है भाई, प्राइमरी उस साइट में अब क्या होता है, मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, समझे। प्राइमरी उस साइट में फिर क्या होता है, इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। इसमें क्या स्टार्ट होता है, इसमें स्टार्ट होता है क्या, मियोसिस 1। आप देखो कि प्राइमरी उस साइट में क्या होता है भैया, इसमें मियोसिस 1 जो कि स्टार्ट होता है, इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, लेकिन ये अरेस्टेड हो जाता है। ये हम लोग का फिर स्टार्ट हो तो जाता है, प्राइमरी उस साइट में मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ये अरेस्टेड रहता है। ये हम लोग का प्राइमरी उस मियोसिस 1 जो कि कैसा रहता है, मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड, ये अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटन स्टेज में, समझ आपको। प्रोफेज 1 के डिप्लोटन स्टेज में ये मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड रहता है, क्लियर है। तो अरेस्टेड आप देखो कि ये कैसा रहता है भैया, ये रहता है अरेस्टेड, ठीक है। तो ये रहता है अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, समझे। तो अरेस्टेड ये कैसे रहता है भैया, ये रहता है अरेस्टेड, आप समझो कि अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, आप समझो कि अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। आप समझो कि अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटन स्टेज, समझे। प्रोफेज 1 के डिप्लोटन स्टेज में ये मियोसिस 1 क्या होता है, ये अरेस्टेड रहता है, समझे ना, बात समझे। तो आखिर में मियोसिस 1 कौन से स्टेज में ये अरेस्टेड रहता है, तो आप समझो कि प्रोफेज 1 के डिप्लोटन स्टेज पर ये जो मियोसिस 1 है ये अरेस्टेड रहता है, समझे। ये आपके सारे इवेंट, ये आपके कहाँ है भैया, आपके सारे इवेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, समझे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे इवेंट ये चल रहे हैं भाई, सारे इवेंट ये कहाँ हो रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और अभी फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है, अभी बर्थ नहीं हुआ है, समझे। बिफोर बर्थ ये कंडीशन कब का है भैया, ये कंडीशन है कब का, बिफोर बर्थ ये आपको कंडीशन देखने को मिलेंगे। बिफोर बर्थ आप समझो, बिफोर बर्थ ये कंडीशन देखने को मिलेंगे, समझे। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये कंडीशन देखने को मिलेंगे, समझे, क्लियर है। अगर आप समझो कि मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं है भैया, मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हम लोग का प्राइमरी उस साइट, अभी तो क्या, अभी तो आप प्राइमरी उस साइट ही है, अभी तो क्या है भाई, प्राइमरी उस साइट ही रहता है, समझे। प्राइमरी उस साइट ही आप समझो प्रेजेंट होता है, समझे। तो प्राइमरी उस साइट ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट है। प्राइमरी उस साइट आप समझो ये प्रेजेंट है, क्योंकि मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड है, ठीक है। तो प्राइमरी उस साइट ही आपका है भाई प्रेजेंट, क्लियर। आप देखो अब बर्थ हो, अब चाइल्ड का, अब बेबी का बर्थ हुआ, समझे। अब बर्थ हुआ, अब बात करेंगे आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये तो कहानी था बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब बात करेंगे भैया आफ्टर बर्थ का कहानी, आफ्टर
बर्थ का कहानी, बर्थ के बाद, पैदा होने के बाद क्या होता है भाई, इसको आप समझ, आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो बर्थ के बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या होंगे चेंजेस आपको देखने, कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। देखो अभी इसके बाद क्या होता है, बर्थ के बाद आप आफ्टर बर्थ, ठीक है, इसके बाद क्या होता है आप समझो कि जो प्राइमरी oocyte, भैया प्राइमरी oocyte अभी है, प्राइमरी oocyte में म्योसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए अभी भी ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte में क्या होता है, प्राइमरी oocyte अभी अरेस्टेड है हम लोग का, पता है आपको। देखो प्राइमरी oocyte क्या है भाई, अरेस्टेड है, ये कैसे, ये है अरेस्टेड, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो देखो प्राइमरी oocyte है, आप समझना ये क्या है भाई, ये है प्राइमरी oocyte, ये है, ये क्या, ये है प्राइमरी oocyte। आप समझो कि प्राइमरी oocyte में क्या होता है, फिर प्राइमरी oocyte में एक सिंगल लेयर, आप समझो कि सिंगल लेयर किसका भैया, सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल का सिंगल लेयर फॉर्म होता है, समझे। सिंगल लेयर बन जाता है किसका भैया, प्राइमरी oocyte के बाहर, आप समझो प्राइमरी oocyte के अराउंड, प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या होता है, सिंगल लेयर फॉर्म हो जाता है किसका भाई, सिंगल लेयर फॉर्म हो जाता है किसका, फॉलिकुलर सेल का। फॉलिकुलर सेल जो कि फ्लैट सेल, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैट सेल, समझे। फॉलिकुलर सेल को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फ्लैट सेल, ठीक है। तो सिंगल लेयर प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या बन जाता है भैया, प्राइमरी oocyte के अराउंड एक सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल का बन जाता है, सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल का बन जाता है। क्लियर बात समझ है आपको। तो आप देखो भाई क्या होता है, प्राइमरी oocyte है ये, ठीक है, ये है प्राइमरी oocyte। अब इसके बाहर आप समझो, इसके बाहर क्या होता है आप समझो, ठीक है, ध्यान से इसको देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना, ध्यान से आप समझना, ठीक है। ये देखो इसके राउंड आपको समझ आना चाहिए कि इसके राउंड क्या होता है भाई, इसके राउंड आप समझना कि सिंगल लेयर, ठीक है, इसके राउंड आप समझो, ये तो है प्राइमरी oocyte, ये क्या है भाई, ये है प्राइमरी oocyte, ये क्या, ये है प्राइमरी oocyte। इसके राउंड क्या होता है, इसके राउंड सिंगल लेयर, आप देखो कि सिंगल फ्लैट लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर फॉर्म हो जाता है किसका भी, फॉलिकुलर सेल, फ्लैट सेल का सिंगल लेयर ये फॉर्म हो गया। ये देखो ठीक, ये फ्लैट सेल, ये कैसे सेल है भाई, ये फ्लैट सेल है, समझे, ये फ्लैट है। देखो ये कैसे सेल है, ये है फ्लैट सेल, ये है कैसे सेल, ये हम लोग कहें फ्लैट सेल, ये कैसे है भैया, ये है फ्लैट सेल, समझे। तो ये कैसे है भाई, ये हम लोग कहें फ्लैट सेल, ये कैसे सेल है भाई, ये है फ्लैट सेल, ये है कैसे सेल, फ्लैट सेल, जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल, इसको हम लोग बोलते हैं भाई फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल। बात समझ, इनको क्या बोलते हैं भैया, इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, इन्हें बोला जाता है भाई फॉलिकुलर सेल। बात सब, इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, इनको बोलते हैं, समझे। तो इनको क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं, देखो फॉलिकुलर सेल, ये क्या है, ये हम लोग, ये है फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल को ये बोला जाता है फ्लैट सेल, समझे ना। तो फॉलिकुलर सेल को ये क्या बोलते हैं भाई, फ्लैट सेल, फॉलिकुलर सेल को ही बोला जाता है फ्लैट सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्लैट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल को ही फ्लैट सेल बोलते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, समझे। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है भाई प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है, समझ है आपको, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो प्राइमरी oocyte ग्राउंड, आप देखो कि प्राइमरी oocyte ग्राउंड एक सिंगल लेयर फॉर्म हुआ किसका भाई, सिंगल लेयर फॉर्म हुआ किसका, फॉलिकुलर सेल का। सिंगल लेयर किसके राउंड फॉर्म हुआ, प्राइमरी oocyte के राउंड, जो कि सिंगल लेयर फॉर्म हुआ भाई, जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल का सिंगल लेयर फॉर्म हुआ, ठीक है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है प्रीमिटिव, ठीक है, प्राइमोर्डियल का मतलब प्रीमिटिव, पुराना, समझे ना, बात समझे। तो आपको समझ है क्या कि आखिर में कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो ये जो फ्लैट सेल है, ये जो हम लोग के फॉलिकुलर सेल है भाई, फॉलिकुलर सेल हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रेन्युलोसा सेल में, समझ है आपको। आखिर में फॉलिकुलर सेल किससे रिप्लेस हो जाते हैं भैया, हम लोग के रिप्लेस, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रेन्युलोसा सेल में। किसमें हो जाता है रिप्लेस, आप समझो कि ये ग्रेन्युलोसा सेल में रिप्लेस हो जाता है, समझे ना। तो फॉलिकुलर सेल जो कि ग्रेन्युलोसा सेल में, ये क्या होता है,
ये हम लोग के रिप्लेस हो जाते हैं, समझ। अभी भी प्राइमरी oocyte, अभी भी प्राइमरी oocyte है, आप समझो कि अभी भी क्या है भैया, प्राइमरी oocyte है, समझे, प्राइमरी oocyte, लेकिन ये अरेस्टेड है, समझिए, प्राइमरी अभी भी प्राइमरी oocyte लेकिन ये अरेस्टेड है, ठीक है, बात समझे। अब देखो, अब प्राइमरी oocyte ग्राउंड क्या होता है, प्राइमरी oocyte ग्राउंड क्या होता है भैया, अब हम लोग के फॉलिकुलर सेल जो कि हम लोग के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें रिप्लेस हो जाता है भाई, ग्रेन्युलोसा सेल में। ये देखो, ये हम लोग के ग्रेन्युलोसा सेल में रिप्लेस हो जाता है, ग्रेन्युलोसा सेल में, जो कि ये रिप्लेस हो जाता है, समझे, ये जो रिप्लेस हो जाता है किसमें, ग्रेन्युलोसा सेल में, समझे। ये इसी को बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल। ये थे फ्लैट सेल, ये होते हैं क्या, क्यूबॉइडल सेल, समझो। ये हम लोग के कौन से सेल है, फॉलिकुलर सेल, जो कि हम लोग के किसमें रिप्लेस हो गए, ये रिप्लेस हो गए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा सेल। इसे इनको बोला जाता है भैया क्या, इनको बोला जाता है ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, समझे। तो इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल बोला जाता है, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल को क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल, बात समझे। तो ग्रेन्युलोसा सेल को ही बोला जाता है क्या, ग्रेन्युलोसा सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल, समझे ना। अभी भी प्राइमरी oocyte, अभी भी क्या, अभी भी प्राइमरी oocyte, ये अभी भी क्या भैया, अभी भी आप समझो कि प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है अभी भी, ठीक है, बात समझ है आपको, अभी भी प्राइमरी oocyte है, क्लियर है। और इसके बाहर आपका क्या हो गया, इसके बाहर देखो, पहले क्या था, फॉलिकुलर सेल, और रिप्लेस हो गया किसमें, और रिप्लेस हो गया किसमें भाई, वो हम लोग का ग्रेनुलोसा सेल में रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर, इसे बोला जाएगा कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, समझे। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है क्या, प्राइमरी फॉलिकल, समझे। तो अब जो स्ट्रक्चर बना है भैया, नया स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, ये इसे बोला जाता है प्राइमरी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, समझे, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, समझ है आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्राइमरी, प्राइमरी फॉलिकल इसे बोलता है, समझे। फर्स्ट जो फॉलिकल बना, इसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हुआ, इसमें किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भैया, आपको ये सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, बताओ जरा, इसमें कोई डाउट हो रही है। अभी भी प्राइमरी oocyte है, अभी प्राइमरी oocyte स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपको समझ है, ठीक है, कि प्राइमरी oocyte के राउंड सबसे पहले एक सिंगल लेयर फॉर्म हुआ, किसका भैया, फॉलिकुलर सेल का। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये फॉलिकुलर सेल हम लोग का रिप्लेस हो गया किसमें, ग्रेनुलोसा सेल में, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या, अब देखो कि प्राइमरी oocyte के राउंड सिंगल लेयर क्या प्रेजेंट है भाई, प्राइमरी oocyte के राउंड सिंगल लेयर है किसका, ग्रेनुलोसा सेल का, समझे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, कि प्राइमरी oocyte के राउंड सिंगल लेयर किसका है भाई, ग्रेनुलोसा सेल का। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, इसे बोलते हैं, समझ आपको। तो प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, समझ है। तो आपको ये चीज आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आया होगा, या आपको चीज अच्छे से प्रॉपर समझ आया होगा, ठीक है, समझे ना, बात समझ, या आपको समझ है, ठीक है। तो ड्यूरिंग बर्थ आप कैन सडन मेंशन क्या है कि बर्थ में, ठीक है, जो बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ के बाद आप समझो आफ्टर बर्थ प्राइमरी फॉलिकल, फीमेल के अंदर कितना प्राइमरी फॉलिकल होता है, आप कैन सडन मेंशन क्या, 60,000 से 80,000, कितना भाई, आफ्टर बर्थ आप समझो कि आप कैन सडन डाटा गिवन गया है कि 60,000 से आप समझो 60,000 से आप समझो 60,000 से 80,000, ठीक है, 60,000 से क्या भाई 80,000 क्या होता है भाई, 80,000 जो कि क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल होते हैं आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद आप समझो 60,000 से 80,000 क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल जो कि क्या होते हैं भैया, प्राइमरी फॉलिकल जो कि प्रेजेंट होते हैं, बात समझे, प्राइमरी फॉलिकल जो कि क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। तो इसको आप नोट करो फिर देखेंगे आगे भाई, इसको आप नोट करो फिर देखेंगे आगे, समझ तो आ रहा है ना भाई, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है, बस चलो भाई, ठीक। आप देखते हैं नेक्स्ट, देखो ये तो आपने समझ लिया, आप देखो अब क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, इसी से चलो आप इसी से आप समझो, ठीक है,
ये हम लोग के प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब क्या होता है समझो, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब ये इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल लेयर था, किसका, ये सिंगल लेयर है, इसमें क्या है, ग्रेनुलोसा सेल का, इसमें क्या है भैया, इसमें सिंगल लेयर है। अब देखो इसमें मल्टी लेयर, अब ग्रेन्युलोसा सेल का क्या बन जाएगा, इसमें आप बन जाएगा ग्रेनुलोसा सेल का क्या बन जाएगा, इसमें मल्टी लेयर, या आपके डिवाइड करके एक ग्रेनुलोसा सेल डिवाइड होके मल्टी लेयर फॉर्म करेंगे, समझे ना। सिंगल लेयर था, अब ये डिवाइड करके क्या बन जाएगा, मल्टी लेयर। ग्रेन्युलोसा सेल का क्या बन जाएगा भैया, आप देखो ग्रेन्युलोसा सेल का अब मल्टी लेयर, समझे। अब क्या बन जाएगा, आप देखना कि ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर बन जाएगा, समझ आप। ये देखो आप, अब आगे नेक्स्ट आप क्या होगा, आप समझना कि अब ग्रेन्युलोसा सेल का, ये हम लोग का क्या था भाई, ये क्या था आप समझो, ये थे भाई ठीक है, ये हम लोग के प्राइमरी सेट थे, ये क्या था आप समझना, ये था प्राइमरी सेट, ठीक है। इसके बाहर क्या था, सिंगल लेयर था, किसका, इसके बाहर क्या था, सिंगल लेयर था ग्रेन्युलोसा सेल का, समझे। इसके बाहर क्या था भाई, सिंगल लेयर था, किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का, समझे। तो इसके बाहर क्या था, सिंगल लेयर था ग्रेन्युलोसा सेल का, समझे। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, इसे बोला जाता है क्या, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, समझे। तो इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, समझे। समझ है आपको, या आपको समझ है, ठीक है। सिंगल लेयर है किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। सिंगल लेयर है किसका भाई, ग्रेन्युलोसा सेल का, समझे। तो ग्रेन्युलोसा सेल का क्या, ये देखो ग्रेन्युलोसा सेल का ये सिंगल लेयर है, किसका भाई, ग्रेन्युलोसा सेल का क्या है, आप देखो कि ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर है, समझे। ये ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर, इसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल, समझे। अभी भी प्राइमरी ऊस साइट, अभी भी क्या है भाई, प्राइमरी ऊस साइट है, समझे। अब देखो, अब ये डिवाइड करेंगे भाई, ये हम लोग ये डिवाइड करेंगे, समझे, ये डिवाइड करेंगे, आप समझना। और क्या होता है, और क्या होगा भाई, अब डिवाइड करके ये जो हम लोग के प्राइमरी फॉलिकल था, ये हम लोग के किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, ये हम लोग के प्राइमरी फॉलिकल, आप समझो प्राइमरी फॉलिकल डिवाइड करेंगे भैया, समझे। ये आपकी सिंगल लेयर जो ग्रेन्युलोसा सेल थे, ये डिवाइड करके मल्टी लेयर, आप समझो सिंगल लेयर जो ग्रेन्युलोसा सेल के पहले क्या थे, सिंगल लेयर थे, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल के पहले क्या थे भैया, ग्रेन्युलोसा सेल के पहले जो सिंगल लेयर थे, ये डिवाइड करेंगे, आप समझो, और मल्टी लेयर, और क्या बन जाएगा भाई, और मल्टी लेयर बन जाएगा, समझे। ये ग्रेन्युलोसा सेल, आप देखो पहले ग्रेन्युलोसा सेल क्या सिंगल लेयर थे, समझे। इसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, और क्या बन जाएगा भैया, ग्रेन्युलोसा सेल के मल्टी लेयर, आप समझना कि ग्रेन्युलोसा सेल क्या, देखो ये मल्टी लेयर, ठीक है। ये देखो ये ग्रेन्युलोसा सेल के क्या बन गया भैया, मल्टी लेयर, समझे। ये ग्रेन्युलोसा सेल के क्या बन गया, मल्टी लेयर बन गया, समझे। ये ग्रेन्युलोसा सेल के क्या बन गया भैया, मल्टी लेयर, समझ आपको, ठीक है, समझे ना। ये ग्रेन्युलोसा सेल का क्या बन गया, मल्टी लेयर, समझे ना। तो ये ग्रेन्युलोसा सेल का क्या बन गया, ये देखो मल्टी लेयर बन गया। ये ग्रेन्युलोसा सेल के क्या बन गया भाई, मल्टी लेयर, समझे। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, समझे। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, इसे बोलता है सेकेंडरी फॉलिकल, समझे। इसे बोलता है सेकेंडरी फॉलिकल, समझे, सेकेंडरी फॉलिकल इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, समझे। इसमें मल्टी लेयर है किसका भाई, इसमें मल्टी लेयर है किसका, किसका मल्टी लेयर है, ग्रेन्युलोसा सेल का। सेकेंडरी फॉलिकल में आप देखो कि इसमें मल्टी लेयर किसका भाई, इसमें मल्टी लेयर है किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का, समझे ना। तो इसमें क्या, इसमें देखो मल्टी लेयर है किसका, मल्टी लेयर ऑफ मल्टी लेयर, इसमें है मल्टी लेयर है किसका, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें देखो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर है किसका, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। इसमें मल्टी लेयर है किसका भाई, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का, ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर है, समझे ना। तो ग्रेन्युलोसा सेल का इसमें क्या है, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर प्रेजेंट है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, समझे। तो सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख सकते हो कि मल्टी लेयर किसका है भाई, इसमें मल्टी लेयर प्रेजेंट है किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का, इसमें मल्टी लेयर प्रेजेंट है, बात समझे। अभी भी प्राइमरी ऊस साइड, अभी भी प्राइमरी ऊस साइड प्रेजेंट है इसमें, समझ। अभी भी क्या भाई, अभी भी प्राइमरी ऊस साइड इसमें प्रेजेंट है, समझे। अभी भी क्या है भैया, इसमें प्राइमरी ऊस साइड जो कि
प्रेजेंट है, प्राइमरी उस साइड जो कि अभी भी प्रेजेंट है, समझे। तो अभी भी क्या, अभी भी इसमें प्राइमरी उस साइड जो कि प्रेजेंट है, समझे बात समझ। अभी भी क्या है इसमें, देखो कि अभी भी इसमें हम लोग का प्राइमरी उस साइड जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। प्राइमरी उस साइड देखो इसमें अभी भी क्या है भैया, प्रेजेंट है। प्राइमरी उस साइड आप देख सकते हो अभी भी इसमें प्रेजेंट है। ये चीज आपको समझ है कि ये हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल जिसमें सिंगल लेयर है किसका भाई, ग्रेन्युलोसा सेल का। ये हम लोग का सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें क्या है भाई, जिसमें आप देखो मल्टी लेयर है किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का, समझे। मल्टी लेयर है किसका भाई, ग्रेन्युलोसा सेल का। इसमें थीका लेयर, इसमें क्या होता है, इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन, इसमें हम लोग के थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, आप देखो कि इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन, इसमें क्या हो जाता है भाई, थीका लेयर का भी फॉर्मेशन, समझे। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो जाता है भैया, इसमें फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, समझे। इसमें थीका लेयर का फॉर्मेशन, इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता, समझे ना। तो सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर का भी फॉर्मेशन, थीका लेयर फॉर्मेशन, समझे। इसमें थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है किसमें भैया, आप देखो सेकेंडरी फॉलिकल में, समझ है आपको। तो सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख सकते हो कि थीका लेयर का भी फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, समझे ना। तो सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर है बात, समझ है आपको। अब देखो अब क्या होता है, अब सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का और डिवाइड करता है, डिवाइड करता है और हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई। अब सेकेंडरी फॉलिकल डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्सरी फॉलिकल में, समझे। तो सेकेंडरी फॉलिकल डिवाइड करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिसे बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल, समझे ना। तो सेकेंडरी फॉलिकल डिवाइड करके, समझे ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, ये कन्वर्ट हो जाता है जिसे बोलता है टर्सरी फॉलिकल, जिसे बोला जाता है भैया टर्सरी फॉलिकल। ये देखो भाई, ये टर्सरी फॉलिकल, ये क्या, कौन सा फॉलिकल, ये है टर्सरी फॉलिकल, ये है, ये क्या, ये है टर्सरी फॉलिकल। ये कौन सा फॉलिकल है भैया, ये है टर्सरी फॉलिकल, बात समझ। ये कौन सा फॉलिकल है, ये है टर्सरी फॉलिकल, समझे, ये है टर्सरी फॉलिकल, समझे। तो ये क्या, ये हम लोग का है टर्सरी फॉलिकल, आप समझो। ये कौन सा फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है, समझे ना। तो ये कौन सा फॉलिकल है, आप समझना कि ये है टर्सरी फॉलिकल, ये है टर्सरी फॉलिकल, आप समझो कि क्या है भाई, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। आप देखो ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये ग्रेनुलोसा सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल, ये कौन से सेल है, ग्रेनुलोसा सेल, समझे। कौन से सेल है भाई, ये है ग्रेनुलोसा सेल, ये है ग्रेनुलोसा सेल, आप समझो, ये है ग्रेनुलोसा सेल, समझे। ये ग्रेनुलोसा सेल, और आपको क्या समझ, आपको समझ आना चाहिए कि इसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन। इसमें क्या हो जाता है भैया, इसमें आप समझो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन, इसमें आपको समझ आना चाहिए कि टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे ना। एक फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन जो कि टर्सरी फॉलिकल में हो जाता है, जिसे बोला जाता है कि एंट्रम। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको दिख रहे हैं भैया, ये फॉलिकल में, इसको बोलते हैं कि एंट्रम। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोलते हैं एंट्रम, समझे। तो इसे बोला जाता है एंट्रम, इसे बोलते हैं क्या, एंट्रम, ठीक है। बात तो आपको समझ आ रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई एंट्रम, इसे बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भाई एंट्रम, ठीक, बात समझे। इसे बोलते हैं क्या, एंट्रम, क्लियर है भाई। ये आपको चीज आपको समझ है, ये आपको चीज समझ है। जो ये फ्लूइड फील्ड कैविटी, आप देखो ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई एंट्रम, ठीक है। तो ये हम लोग क्या, इसको स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल, इसे बोलता है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। इसमें आउटर लेयर आप देखो थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसमें आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसे बोलता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, आप समझो कि थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना के इसमें फॉर्मेशन हो गया। इसमें देखो थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना का फॉर्मेशन हो गया, समझे ना। इसमें आप देखो कि थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना का इसमें फॉर्मेशन हो गया, इसमें फॉर्मेशन हो गया, बात समझ है आपको, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का थीका इंटरना और ये है भाई थीका एक्सटर्ना। ये क्या है भैया, ये हम लोग क्या है, थीका एक्सटर्ना। ये देखो थीका एक्सटर्ना,
समझे ये क्या है, ये हम लोग के थीका एक्सटर्नल, ये है थीका एक्सटर्नल, ये थीका एक्सटर्नल। समझे थीका लेयर डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें, थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल। बात समझे, तो थीका लेयर जो कि डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, ये हम लोग के थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल में ये डिफरेंशिएट हो जाता है, ये हम लोग के डिफरेंशिएट जो कि हो जाता है थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल में। बात आपको समझ, ये आपको स्ट्रक्चर आई होप आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल, इसे बोला जाता है क्या, टर्सरी फॉलिकल। समझे, इसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। इसमें आपको बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। जो थीका लेयर था, थीका लेयर हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया किसमें, थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल में डिफरेंशिएट हो गया। समझे, थीका एक्सटर्नल, जो थीका एक्सटर्नल था इसमें क्या हो गया भैया, इसमें डिफरेंशिएट हो गया किसमें, थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल। ये थीका एक्सटर्नल देखो, थीका एक्सटर्नल इसे बोलेंगे, थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल में ये डिफरेंशिएट हो गया, थीका एक्सटर्नल एंड थीका, इसे बोलेंगे थीका इंटरनल। समझे, थीका लेयर जो कि थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल में ये हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया, ये हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया। समझे, थीका लेयर जो कि थीका एक्सटर्नल एंड थीका इंटरनल में भाई ये डिफरेंशिएट हो गया। बात आपको समझ है, या आपको चीज आपको समझ है क्या, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप देखो क्या होता है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग क्या था इसमें देखो कि ग्रेनुलोसर सेल में आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं भाई, फ्लूइड फील्ड कैविटी। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एंट्रम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, ये जो कैविटी इसे बोला जाता है कि एंट्रम, इसे बोलते हैं भाई एंट्रम। एंट्रम क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एंट्रम। तो एंट्रम क्या भाई, एंट्रम है फ्लूइड फील्ड कैविटी। एंट्रम किसे बोलते हैं भाई, एंट्रम किसे बोलते हैं, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है इसे बोला जाता है एंट्रम। बात समझे, तो एंट्रम किसे बोलते हैं, फ्लूइड फील्ड कैविटी को, फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोला जाता है कि एंट्रम। बात आपको समझ है कि ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है इसे बोलते हैं कि एंट्रम। समझे, तो ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है इसे बोला जाता है एंट्रम। समझे, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है कि एंट्रम, इसे बोलता है। समझे ना, तो जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भाई एंट्रम। बात आपको समझ है, क्लियर है, समझ है ना। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है क्या, टर्सरी फॉलिकल। समझे ना, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को टर्सरी फॉलिकल, और ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलते हैं हम लोग एंट्रम। एंट्रम इसे बोला जाता है। समझे, और प्राइमरी उस साइड में म्योसिस वन। अब देखो क्या होता है, प्राइमरी उस साइड में क्या हो जाता है भैया, प्राइमरी उस साइड में आप समझो स्टेज में प्राइमरी उस साइड, जो प्राइमरी उस साइड था इसमें आप समझना। अब देखो ध्यान से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो प्राइमरी उस साइड था भैया, प्राइमरी उस साइड में अब क्या होता है, प्राइमरी उस साइड में क्या होता है, इसमें म्योसिस वन जो कि कंप्लीट हो जाता है। प्राइमरी उस साइड में देखो कि जो म्योसिस वन जो अरेस्टेड था, प्राइमरी उस साइड में जो क्या था भाई, म्योसिस वन जो कि कैसा था, म्योसिस वन जो कि अरेस्टेड था, ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है कंप्लीट। समझे ना, तो प्राइमरी उस साइड में म्योसिस वन जो कि हो जाता है कैसे, जो कि हो जाता है भाई कंप्लीट। समझे, इसमें म्योसिस वन जो कि हो जाता है कंप्लीट। और ये प्राइमरी उस साइड आप समझो, ये प्राइमरी उस साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी उस साइड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में। समझे, ये प्राइमरी उस साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, हम लोग का सेकेंडरी उस साइड, आप समझो कि सेकेंडरी उस साइड एंड पोलर बॉडी में। समझे, तो ये प्राइमरी उस साइड जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो कि सेकेंडरी उस साइड, सेकेंडरी उस साइड एंड पोलर एंड आपका फर्स्ट पोलर बॉडी में। समझे, सेकेंडरी उस साइड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। बात समझे, सेकेंडरी फर्स्ट पोलर बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है। बात आपको समझ है क्या कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या। समझे, क्लियर है। तो क्या हुआ भाई, आप समझो कि प्राइमरी उस साइड जो था, आप समझो कि प्राइमरी उस साइड था, प्राइमरी उस साइड में म्योसिस वन कंप्लीट हो गया भाई। प्राइमरी उस साइड में क्या हुआ भैया, म्योसिस वन कंप्लीट हो गया। जैसे प्राइमरी उस साइड में म्योसिस वन कंप्लीट हुआ, समझे, ये कब होता है कंप्लीट,
ड्यूरिंग एट प्यूबर्टी। जैसे फीमेल को प्यूबर्टी आता है, आप समझो म्योसिस 1 जो कि कंप्लीट हो जाता है किसके प्रेजेंस में, LH। कौन से हार्मोन इसमें रोल प्ले करता है, LH। समझे, ये LH हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट रोल है। LH के प्रेजेंस में आप समझो, LH के प्रेजेंस में क्या होता है भैया, म्योसिस 1 कंप्लीट होता है। समझे, तो LH के प्रेजेंस में ही क्या होता है, आप समझना कि म्योसिस 1 जो कि कंप्लीट होता है, प्राइमरी oocyte हम लोग का जो प्राइमरी oocyte ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है। समझ है आपको? तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में प्राइमरी oocyte में जब म्योसिस 1 जब कंप्लीट हुआ तो ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ आ गया आपको? तो इसमें देखो टर्सरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होगा भाई, सेकेंडरी। आप देखो कि टर्सरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होगा, इसमें सेकेंडरी oocyte। समझे ना, तो टर्सरी फॉलिकल में हम लोग का कौन सा oocyte, इसमें सेकेंडरी oocyte। समझे, सेकेंडरी oocyte होता है प्रेजेंट। समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है या फिर सेकेंडरी oocyte। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है भाई, टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte जो कि प्रेजेंट होता है। समझे ना, तो टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो कि प्रेजेंट होता है। समझे ना, तो सेकेंडरी आप समझो कि टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें सेकेंडरी oocyte जो कि टर्सरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, जो कि टर्सरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। बात आपको ये समझ आए क्या, क्लियर हो गया? समझ जाए कि एक्चुअल में कैसे हुआ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा, अभी बात क्या, प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर है किसका भैया, ग्रेनुलोसा सेल का। समझे, इसके बाद 8 सेल डिवाइड करेंगे और मल्टी लेयर फॉर्म होगा किसका, ग्रेनुलोसा सेल का। समझे, और थीका लेयर का भी फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा भाई, थीका लेयर का भी फॉर्मेशन। समझे, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लार्ज बिग सेल में, जिसे बोलते हैं क्या, टर्सरी फॉलिकल, जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन। इसका मेन आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंट्रम, जिसे बोला जाता है कि एंट्रम। और थीका लेयर जो कि डिफरेंशिएट कर जाता है इसमें किसमें, आप देखो कि थीका लेयर डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में थीका लेयर जो कि डिफरेंशिएट कर जाता है। समझो, इसके बाद समझो कि इसमें क्या होता है, और जो प्राइमरी oocyte था इसमें म्योसिस 1 जो कि कंप्लीट हो जाता है भाई। समझे, प्राइमरी oocyte में क्या होता है, फिर आप समझो कि इसमें म्योसिस 1 जो कि कंप्लीट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में म्योसिस 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। और प्राइमरी oocyte जो कि हम लोग का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होता है। और क्या फॉर्म होता है भैया, इससे फर्स्ट पोलर बॉडी इससे फॉर्म होता है। बात आपने समझ लिया, क्लियर हुआ, क्लियर है? अब देखो, अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है भाई, ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये हम लोग का कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में। समझे, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेफियन फॉलिकल। समझे, तो ये टर्सरी फॉलिकल हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैच्योर फॉलिकल, या जिसे बोला जाता है क्या, ग्रेफियन फॉलिकल में। समझे ना, यह चीज आपको समझ आया, क्लियर हुआ? देखो, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है भैया, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल आप समझो ना कि ये जो टर्सरी फॉलिकल है, सेकेंडरी तो हो गया, सेकेंडरी से क्या बना, टर्सरी फॉलिकल। समझे, अब ये जो टर्सरी फॉलिकल आप समझना कि टर्सरी फॉलिकल ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे, ये टर्सरी फॉलिकल आप ध्यान से आप सुनो भैया, ये कि जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग का मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है। बात आपको समझ जाएगा। ये देखो भाई, ये हम लोग, ये क्या है, ये है क्या, ये है सेकेंडरी oocyte। ये क्या है भाई, सेकेंडरी oocyte। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी oocyte अपने बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन, एक लेयर को बनाता है। समझे ना, सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी कि एक्चुअल में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल में, ग्रेफियन या मैच्योर फॉलिकल में क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड, अपने बाहर एक लेयर फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं क्या, जोना पेल्लुसिडा। समझे, तो अपने बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन ये करता है, अपने बाहर ये क्या करता है भैया, एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसे बोलते हैं क्या, जोना पेल्लुसिडा। इसे बोला, जो ब्लू कलर का लेयर है, ठीक है,
ये जो ब्लू कलर का लेयर इसे क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, समझे। तो ये जो ब्लू कलर का लेयर इसे बोला जाता है क्या, जोना पेल्यूसिडा, समझे। बात आपको समझ है, ठीक है, ये चीज आपको समझ है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसको लिखेंगे पहले, आप देखो ये हम लोग के क्या बन गया, ये हम लोग के हैं भाई ग्रेन्युलोसा सेल, ये क्या है, ये देखो ये है ग्रेन्युलोसा सेल, ये है क्या ग्रेन्युलोसा सेल, ये क्या है भाई ग्रेन्युलोसा सेल, जो कि जोना पेल्यूसिडा के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। ये ग्रेन्युलोसा सेल जो कि जोना पेल्यूसिडा के साथ क्या है भाई, ये आपके चिपके हुए हैं, ये आपके चिपके हुए हैं, समझे। जोना पेल्यूसिडा लेयर के साथ ये चिपके हुए हैं। ये देखो ग्रेनुलोसा सेल, ये देखो भाई, ये देखो ग्रेनुलोसा सेल, ये क्या बन गया, ये ग्रेनुलोसा सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल, समझे ना। ये कौन से सेल है भाई, ये ग्रेनुलोसा सेल, समझे। ये कौन से सेल, ये है ग्रेनुलोसा सेल। ये कौन से सेल, ये हम लोग क्या है ग्रेन्युलोसा सेल। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जो है ये क्या बन, ये है देखो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये क्या बन गया भाई फ्लूइड फिल्ड कैविटी, समझे। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई, ये जो क्या बन गया, ये बन गया भैया फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये देखो। बात आपको समझ, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया क्या फ्लूइड फिल्ड कैविटी, समझे ना। तो ये बन गया जिसे बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, समझे। इसे बोला जाता है क्या, फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे क्या बोलते हैं भैया फ्लूइड फील्ड कैविटी। बात आपको समझ है, इसे बोला जाता है फ्लूइड फील्ड कैविटी, आप समझो। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे क्या बोला जाता है भाई एंट्रम, इसे बोलते हैं क्या एंट्रम। बात आपको समझ है, ठीक, ये आपने समझ लिया, आपको चीज आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को ही बोला जाता है क्या, फ्लूइड फील्ड कैविटी को ही बोलते हैं भाई एंट्रम, समझे। तो ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे बोला जाता है भाई एंट्रम, इसे हम लोग बोलते हैं क्या एंट्रम, ठीक है। इसे बोला जाता है कि एंट्रम, इसे बोला जाता है, समझे। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोलते हैं भाई एंट्रम, क्लियर है। फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोलते हैं भाई, फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोला जाता है भाई एंट्रम, समझे। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई एंट्रम, ठीक है। देखो वही इसके बाद आपका कौन सा, इसके बाद आपका वही आपका थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट होगा। इसके बाद क्या भाई, वही थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इसके बाहर जो कि क्या होगा भाई प्रेजेंट होगा। इसके बाहर जो कि क्या होगा प्रेजेंट। ये थीका इंटरना, ये कौन सा लेयर है, ये है थीका इंटरना। ये कौन सा लेयर है, थीका इंटरना, समझे। इसके बाहर कौन सा लेयर होगा, इसके बाद थीका एक्सटर्ना, समझे। थीका इंटरना के बाद कौन सा लेयर होगा, इसके बाहर देखो थीका एक्सटर्ना, समझे ना। इसके बाहर कौन, इसके बाहर देखो थीका एक्सटर्ना लेयर जो कि प्रेजेंट होगा, समझे ना। इसके बाहर कौन सा लेयर, इसके बाद थीका एक्सटर्ना लेयर, समझे। इसके बाहर कौन सा लेयर होगा भैया, थीका एक्सटर्ना। बात आपको समझ है, इसका लेवलिंग करने का जरूरत हो रही है भाई। आप सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल आपका सेम स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसको आप देखो कि सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ है। देखो सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ है, जिसे क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है क्या जोना पेल्यूसिडा। इसके देखो कि सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ है भैया। इस लेयर को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है जोना पेल्यू, इसे बोलते हैं क्या जोना पेल्यूसिडा, इसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, समझे। जो कि सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर फॉर्म हुआ है। और ये लेयर को किसने बनाया भाई, सेकेंडरी oocyte नहीं फॉर्म, सेकेंडरी oocyte नहीं, आप समझो सेकेंडरी oocyte नहीं सिक्रेट क्या एक लेयर, अपने बाहर एक लेयर को फॉर्म किया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, जिसे बोलते हैं क्या जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो कि एक ए सेलुलर लेयर, जो कि कैसा होता है भाई जोना पेल्यूसिडा, जो कि ए सेलुलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है भाई, ए सेलुलर लेयर होता है। आप समझो कैसा है भाई, ये हम लोग का होता है कैसे, ए सेलुलर लेयर ये होता है भाई, जिसे बोला जाता है क्या ए सेलुलर लेयर, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का किसका बना हुआ होता है भैया, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, समझे। किसका बना हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, समझे ना। ए सेलुलर लेयर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जो कि कैसा होता है भाई स्पीसीज स्पेसिफिक, समझे। ये हम लोग का होता है स्पीसीज स्पेसिफिक। बात आपको समझ, ये कैसा लेयर होता है, ये हम लोग ये लेयर होता है जिसे बोलते हैं क्या,
इसे बोला जाता है कि ये लेयर है कैसा भाई, स्पीसीज स्पेसिफिक, समझे, स्पीसीज के लिए कैसा होता है, ये स्पेसिफिक होता है, समझे। तो ये लेयर जो कि स्पीसीज के लिए आप समझो, स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक, समझे। तो ये लेयर जो कि स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है भाई, समझे ना, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो मोस्ट आपको ये 3 पॉइंट आपको जोना पेलोसिडा के बारे में पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जो मैं इसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, इसे बोला जाता है क्या, ग्रेफियन फॉलिकल, समझे। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, इसे बोलता है ग्रेफियन फॉलिकल, इसे बोला जाता है, समझे, ग्रेफियन मैच्योर, या फिर इसे क्या बोलते हैं, मैच्योर, या फिर इसे ग्रेफियन फॉलिकल इसे बोलते हैं, समझे ना, मैच्योर, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल इसे बोला जाता है, समझे। अब देखो कि जोना पेलोसिडा के बाहर जो सेल्स इससे टाइटली आप देखो अटैच थे, समझे। जो सेल जो जोना पेलोसिडा के साथ, आप देखो ना कि जोना पेलोसिडा के बाहर जो सेल इससे जोना पेलोसिडा से जो सेल टाइटली अटैच थे, जो भी सेल जोना पेलोसिडा से क्या था, अटैच से जुड़े हुए थे, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, समझे। वो सेल को क्या बोलते हैं भैया, जो सेल जो कि जोना पेलोसिडा के साथ जुड़े हुए थे, टाइटली अटैच थे, समझे ना। जोना पेलोसिडा के साथ जो सेल थे उनको क्या बोलता है, देखो उनको बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा। जो कि मैं ब्लैक कलर का बनाया हूं, देखो मैं जो कि ब्लैक कलर का बनाया हूं, इन्हें बोलते हैं क्या, जो कि जोना पेलोसिडा के साथ अटैच है, जो कि जोना पेलोसिडा के साथ अटैच, इनको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, इनको बोला जाता है भाई कोरोना रेडिएटा, समझे। तो इनको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा इनको बोला जाता है, समझे। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है भाई कोरोना रेडिएटा, इनको बोलते हैं, समझ आपको। तो इनको क्या बोलते हैं भाई, कोरोना रेडिएटा इन्हें बोला जाता है, समझे बात को भाई। तो आपको ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि जोना पेलोसिडा जो कि एक ए सेलुलर लेयर होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है भाई, जो कि स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है, समझे। कोई भी स्पीसीज का स्पर्म, जैसे एक डॉग, कैट, बफेलो, किसी भी स्पीसीज का स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता भैया, ये जोना पेलोसिडा को क्रॉस नहीं कर सकता। ह्यूमन का स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर सकता है, समझे, ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, समझे। ऐसा नहीं कोई भी स्पीसीज, ठीक है, इसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता। बस ये स्पीसीज के लिए कैसा होता है, ये हम लोग का स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज के लिए प्रॉपर ये स्पेसिफिक होता है, बात आपको समझ है। तो ये हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल, ये कैसा भाई, ग्रेफियन फॉलिकल। तो आपने ये समझ लिया, आपको ये चीज आपको समझ है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्रेफियन फॉलिकल, चारों आपने फॉलिकल को डिस्कस किया हम लोग। आपको समझ है कि प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर है किसका, ग्रेनुलोसा सेल का। सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर है किसका, ग्रेनुलोसा सेल का, और इसमें थीका लेयर भी प्रेजेंट है। बात आप अभी भी प्राइमरी साइड था, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का है टर्सरी फॉलिकल में क्या हो गया भैया, इसमें थीका लेयर जो कि थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में डिफरेंशिएट हो गया, और प्राइमरी साइट में म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, और ये हम लोग का कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी साइट में ये कन्वर्ट हो गया, और इसमें देखो एक फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्म, इसमें हम लोग के फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंट्रम, इसे बोला जाता है टर्सरी फॉलिकल। ये हम लोग क्या है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, जिसमें आप देखो कि एक सेकेंडरी साइट ने अपने बाहर एक लेयर को बनाया जिसे बोलते हैं क्या, जोना पेलोसिडा, ठीक है। और उसके बाहर जोना पेलोसिडा से जो सेल अटैच हैं, इसे बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं भैया, जो सेल जो कि जोना पेलोसिडा के साथ अटैच है, इन्हें बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक। अब क्या होगा भाई, अब देखो ग्रेफियन फॉलिकल में आप क्या होगा, अब इसका ओव्यूलेशन, समझे। अब क्या होगा, अब होगा ओव्यूलेशन, आप समझो। अब क्या होगा भाई, अब ग्रेफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन, बात आप समझे। तो अब ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होगा, अब होगा इसका ओव्यूलेशन, ठीक है। अब इसका होगा जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, समझे। ये देखो इसका होगा भाई ओव्यूलेशन, समझे, ये देखो, ठीक है। इसका होगा जिसे बोलते हैं कि ओव्यूलेशन, समझे। ओव्यूलेशन एलएच के कौन मेन रेस्पॉन्सिबल होता है, एलएच हार्मोन है, एलएच
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन करवाता है भैया, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इसका होगा क्या, ओव्यूलेशन, इसका होगा ओव्यूलेशन, आप समझो इसका क्या होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन। आप देखो क्या होगा भाई, हम लोग का जो सेकेंडरी oocyte तो ये रिलीज होगा। अब सेकेंडरी oocyte ये देखो, सेकेंडरी oocyte क्या होगा भैया, सेकेंडरी oocyte जो कि आप रिलीज होगा, जो कि क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ये देखो ये है क्या, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है भाई सेकेंडरी oocyte, ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte, समझिए क्या है भाई, ये है सेकेंडरी oocyte, समझे, ये क्या है भैया, हम लोग क्या है सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte, समझे, ये क्या है भाई, सेकेंडरी oocyte, समझे, ये है सेकेंडरी oocyte। बात आपको समझ है कि ये चीज आपको समझ है, ठीक है। तो आपने क्या समझा भाई, आपने क्या समझा, ये आपने समझा कि ये हम लोग क्या है, क्या सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या, सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte के बाहर देखो क्या है भाई, इसके बाहर ज़ोना पेलुसिडा, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर कौन सा लेयर है, ज़ोना पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा इसके बाहर जो कि लेयर प्रेजेंट है, ज़ोना पेलुसिडा। और इसके बाहर हम लोग क्या कौन सा सेल, इसके बाहर क्या होता है भाई, इसके बाहर आप समझो कोरोना रेडिएटा के सेल, इससे कौन जुड़े हुए भाई, ज़ोना पेलुसिडा से कौन जुड़े हुए हैं, हम लोग के ज़ोना पेलुसिडा के से कौन जुड़े हैं, कोरोना रेडिएटा के सेल, समझिए क्या, इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इनको बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, इनको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, इनको बोला जाता है भाई कोरोना रेडिएटा, इन्हें बोलते हैं, समझे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। बात आपको समझ आएगा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं भाई कोरोना रेडिएटा, इन्हें बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, इन्हें बोला जाता है। बात आपने समझा, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है सेकेंडरी oocyte, समझे, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte इसे बोलते हैं, समझे। इसके बाहर देखो एक लेयर है भैया, इसके बाहर एक लेयर है, जिसे बोला जाता है, किसका लेयर है भाई, ज़ोना पेलुसिडा का लेयर है, समझे। इसके बाहर कौन से, इसके बाहर आप समझो कौन से सेल्स इसके बाहर प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, समझे। इसके बाहर कौन से सेल्स जो कि प्रेजेंट है, जिनको बोला जाता है क्या, कोरोना रेडिएटा, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब देखो ये हम लोग के क्या, ये हम लोग के जो बच गए थे, ये देखो जो सेल जो बच गए थे, जो सेल जो कि बच गए थे भैया, जो सेल जो कि बच गए थे, ये देखो भैया जो सेल, ठीक है, ये सेल जो कि क्या, ये सेल जो कि बच गए, ये देखो ये सेल हैं जो नहीं, जो क्या हो गए भाई, जो बच गए थे, ठीक है। ये देखो भाई, ये हम लोग के ग्रेनुलोसा सेल, ये कौन से सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल, ये कौन से सेल है भैया, ये है ग्रेनुलोसा सेल, कौन से सेल है भाई, ये हम लोग क्या है, ग्रेनुलोसा सेल। बात आपको समझ आया, ठीक है। इसके बाहर आप समझो, इसके बाहर क्या, इसके बाहर हम लोग क्या, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटर, इसके बाहर कौन से सेल, इसके बाहर हम लोग के ग्रेनुलोसा सेल, इसके बाहर कौन से सेल है, इसके बाहर हम लोग के ग्रेनुलोसा सेल, समझे। इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल के बाहर थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, समझे, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, समझिए हम लोग के ग्रेफियन, ठीक है। बात आपको समझ, ये जो आपके बचे हुए ग्रेफियन फॉलिकल है भाई, आपको समझ, ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ये सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज हो गया। अब जो ये बचे हुए ग्रेफियन फॉलिकल है, देखो ना, ये जो हम लोग के बचे हुए जो ग्रेफियन फॉलिकल, जो ग्रेनुलोसा सेल हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये जो आपके बचे हुए ग्रेनुलोसा सेल हैं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, जो आपके सेल बचे हुए हैं भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये जो आपके कन्वर्ट हो जाता है भाई किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है भाई किसमें, कॉर्पस लुटियम में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये जो रिमेनेंट, जो ग्रेफियन फॉलिकल का रिमेनेंट पार्ट है, जो कि ग्रेनुलोसा सेल, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है भैया कॉर्पस लुटियम में, किसमें हो जाता है कन्वर्ट, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है।
कॉर्पस लुटियम आप समझो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, समझ है, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, समझ है आपको। कॉर्पस लुटियम जो कि क्या करता है भाई, जो क्या आप समझो कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करता है भाई, इसको मेंटेन करता है एलएच। कौन सा हार्मोन इससे मेंटेन करता है, इसको एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, समझे। तो क्या बोल सकते हैं, मेंटेन बाय एलएच। आखिर में कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्ड बाय एलएच, समझे। इसको एलएच जो कि मेंटेन करके रखता है, इसको कॉर्पस लुटियम को, बात समझे। तो आखिर में कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करके रखता है भैया, इसको कौन मेंटेन करके रखता है, तो एलएच, समझे। एलएच जो कि कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखता है, क्लियर है। कॉर्पस लुटियम हम लोग का 3 टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है भैया, 3 टाइप के हार्मोन को ये रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन को कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है, पहला हार्मोन जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, नाम तो सुना होगा आपने, प्रोजेस्टेरॉन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, समझे। प्रोजेस्टेरॉन को ही बोला जाता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन को ही बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, समझे। क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सेकेंड हार्मोन जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन, सेकेंड हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, एस्ट्रोजन। एंड थर्ड है इनहिबिन। मेनली तो आपका जो कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है, ठीक है। मेनली तो कॉर्पस लुटियम क्या, मेनली कॉर्पस लुटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है भैया। मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन का ही क्या होता है, मेनली तो आप समझो, मेनली आपका प्रोजेस्टेरॉन का ही सीक्रेशन होता है। मेनली क्या होता है भाई, प्रोजेस्टेरॉन का ही सीक्रेशन होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा आप समझो कि प्रोजेस्टेरॉन का ही सीक्रेशन होता है। उसके बाद एस्ट्रोजन, मतलब एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन का लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, समझे। एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन का क्या होता है भाई, स्मॉल अमाउंट में इनका सीक्रेशन होता है। मैक्सिमम तो प्रोजेस्टेरॉन का ही सीक्रेशन, मैक्सिमम किसका होता है, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही सीक्रेशन होता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, समझे। क्लियर आपको हुआ। तो आपको ये समझ है कि जो रिमेनेंट पार्ट था, जो क्या था भाई, जो ग्रेविफेन फॉलिकल भैया, ये तो हम लोग के सेकेंडरी oocyte जो के रिलीज हो गए, सेकेंडरी oocyte जो क्या हो गए भैया, जो के रिलीज हो गए। और जो बचे हुए थे, जो ग्रेनुलोसा सेल, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना जो बचा हुआ था, ये हम लोग का किसमें, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हम लोग का कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया। कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करता है भैया, ये मेंटेन रहता है किससे, एलएच से, और जो कि 3 टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। क्लियर है। तो आई होप आपको ये फॉलिकुलोजेनेसिस, oogenesis आपको कंप्लीट समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।